नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या में मोइन खान के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज की ये घटना है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब 2 महीने पहले सरकार बनी नई 2024 में जो चुनाव हुए, तो अयोध्या से अवधेश कुमार जो सपा के नेता थे वहाँ से वे जीत करके आए और इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और दोस्तों, इन्होंने जीतते सार सपा के नेताओं ने क्या गुल खिलाने शुरू करे। 2 महीने पहले ही एक नाबालिग बालिका का वहाँ का जो नगर अध्यक्ष था मोइन खान, जो सपा का नेता है, उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार कर डाला। और वह जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, जब उसका खुलासा हुआ, तब इन बातों का सबका पता चला। 2 महीने के बाद हुआ क्या था, एक 12 साल की बालिका और उसकी माँ अपना जीवन यापन कर रही थी। अयोध्या की निवासी है। उनके जो इस बालिका के पिता है वे मर चुके हैं। ये माँ और बेटी रहती है। वहाँ पर मोइन खान अपनी बेकरी चलाता है। तो मोइन खान का जो नौकर है वह एक दिन जो ये बालिका होती है 12 साल की नाबालिग बालिका, इससे बुला करके लाता है कि तुम्हें मोइन खान बुला रहा। तो वह चली जाती है क्योंकि वह पहले से जानती थी, पड़ोस का मामला था। जैसे ही उसकी बेकरी में जाती है, ये पीछे से पकड़ लेता है और पकड़ करके इसके साथ में रेप कर देता है। जो इसका नौकर होता है राजू, वह इसकी वीडियो बनाता रहता है और वीडियो बनाने के बाद में फिर उसे ये दोबारा से वीडियो दिखा करके उसका ब्लैकमेल करता है और कई बार इसके साथ में रेप किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार यह लड़की जो है अपने घर में गुमसुम रहती है और इसकी माँ को लगता है कि कुछ तबीयत ख़राब हो रही होगी, इस वजह से इसकी हालत ऐसी है। और जब उसकी माँ उसे कुछ काम बताती है तो वो उसे काम करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता और चुपचाप गुमसुम वो लड़की रहने लगती है। और बार बार वो यही बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब एक दिन उसके पेट में ज़्यादा दर्द हो जाता है तो उसकी माँ उसे लेकर के जाती है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जब पता चलता है कि यह लड़की प्रेग्नेंट है, तब ये सारा पूरा भेद खुलता है। और जब उसकी माँ पूछती है पूरी बात, तो वह रोने लगती है लड़की और रो रो करके वह पूरी बात बताती है कि जो मोइन खान चाचा है उसने मेरे साथ में ऐसे ऐसे गैंग रेप किया, पहले रेप किया और फिर उसके नौकर ने भी मतलब कि उसे ब्लैकमेल कर करके रेप किया। तो इसकी शिकायत लेकर के वह जो मोइन खान है उसके पास जाती है इसकी माँ। मोइन खान इसे धमकाता है और बोलता है कि 2,000 रुपये ले लो और उसका जो है ऑपरेशन करा दो, बच्चे को गिरा दो, और नहीं कराओगे तो मैं इस लड़की को मार के कहीं भी फेंक दूंगा और इसका कुछ पता नहीं चलने का और पुलिस तुम्हारी कुछ नहीं सुनने की और सत्ता हमारी है, इस प्रकार की बात करता है। मगर इसकी माँ हिम्मत नहीं हारती, वह पुलिस चौकी में जा कर के उसकी शिकायत दर्ज करती है। मगर पुलिस वाले भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि ये मोइन खान जो है वहाँ का सपा का नगर अध्यक्ष है और ये काफ़ी प्रभावशाली आदमी है। काफ़ी इसकी प्रॉपर्टी लीज पर गई हुई है, किराए पर इसका जो दुकानें बहुत सारी इसने दे रखी है और कुछ अनलीगल जो ज़मीन है उसे भी इन्हें कब्जा करके वहाँ पर अपना कारोबार कर रखा। तो बहुत मोटी आमदनी की मोइन खान की है। इसका प्रभाव है पुलिस में भी और सत्ता में भी। जो वहाँ के सांसद है अवधेश कुमार, उसकी ये बहुत ही करीबी बताई गई है। तो दोस्तों, ये अपने सत्ता के नशे में थे और सत्ता के नशे में होने की वजह से ये इसे 2,000 रुपये देकर मामले को रफा दफा करना चाह रहे थे। मगर पुलिस में जब इसकी माँ गई, 2 दिन तक वह वहाँ पर जाती रही, मगर पुलिस वालों ने भी दबाव बनाया कि भाई तुम समझौता कर लो, कुछ पैसे ले दे के इस मामले को रफा दफा कर दो, तुम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो दोस्तों, जब ये बात धीरे धीरे करके कुछ हिंदू संगठनों के नेताओं को पता चली तो थाने में जाकर इस पर दबाव बना गया और तब जाकर उसके मोइन खान के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज हो पाई। जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो कुछ न्यूज़ चैनलों को पता चली, जो वहाँ के लोकल चैनल है उन्हें पता चली, तो उन्होंने जा कर के उससे पूछताछ करी, उसकी माँ से भी करी, उस नाबालिग बच्ची से भी करी। उसने सबको जो सच्चाई थी वह बताई। और अब जा कर के कल जो है योगी सरकार ने उन्हें बुलाए थे माँ बेटी को और वहाँ उनसे पूरी बातचीत की गई। और आज क्या हुआ, आज योगी सरकार ने अपना बुलडोजर भेज दिया। उस मोइन खान ने जिसने ये पूरी की घटना को अंजाम दिया, उसकी ब्रेकरी थी, उस पर बुलडोजर चला दिया। ब्रेकरी भी अनलीगल थी, एक तालाब को वहाँ पर आंट करके इस ब्रेकरी को बनाया गया था और यहाँ पर यह अपनी ब्रेकरी चला रहा था अनलीगल रूप से। तो दोस्तों, ये पूरी घटना पर जो है
आज की हमारी ये चर्चा थी। और इसमें हमारा जो विषय है, हमारा विषय ये है कि जब एक गरीब व्यक्ति को कहीं ना कहीं बड़े नेता जो नगर अध्यक्ष के लेवल के जो नेता है, चाहे वे भले ही किसी पार्टी के हैं, और इस प्रकार गरीब आदमियों के साथ में अत्याचार करते हैं, तो वे कहाँ के नेता और किस प्रकार की उनकी मानसिकता, और क्यों ना उनका इस व्यक्तियों का तिरस्कार किया जाए। समाज उनके समाज ही करे, अन्य समाज तो कर ही रहा है, पर उनका समाज भी कहीं ना कहीं उस ऐसे आदमी का तिरस्कार करे। सबसे बड़ी विडंबना यह है आज के टाइम में, इतनी बड़ी कृति करने के बाद भी, इतना गंदा घिनौना काम करने के बाद भी उनका जो समाज होता है वह उसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग उसका फेवर करने लगते हैं, उसे बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना समाज की है। दूसरी विडंबना समाज की यह है कि जब वो महिला पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गई, उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करी पुलिस वालों ने। तब नहीं करी, तब योगी सरकार है जिसका नाम लिया जाता है कि भाई यहाँ पर न्याय होगा, और यह भाजपा की सरकार है, योगी सरकार है, गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होने देती। तब ये पुलिस वाले उस पर फैसला करने का दबाव बनाते हैं उस महिला के अंदर। अगर ये कुछ वहाँ के लोकल हिंदू नेताओं को ये बात पता ना लगे और वे दबाव ना बनाए, तो ये केस भी ना खुलता, और कहीं ना कहीं अगर वो महिला ज़्यादा इस बात को उठाती तो कहीं ना कहीं उन्हें या तो मार दिया जाता या उनकी पैसे देकर आवाज़ दबा दी जाती। तो दोस्तों, इस समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आप देख लीजिए, सपा की जब जब भी सरकारें बनी या जब जब भी इन्हें समर्थन मिला, तो इन्होंने इस तरह के घिनौने काम करने शुरू कर दिए। बलात्कार, डकैती, चोरी, लूटपाट, खसोट और भ्रष्टाचार। अब उसका नमूना सामने आ गया है अयोध्या से पहला, और भविष्य में भी इस तरह के हम इनके जहाँ जहाँ सांसद चुने गए हैं उस तरह के कारनामे हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनसे इस तरह की अपेक्षा है जनता को, उससे ज़्यादा इनसे कोई अपेक्षा है भी नहीं। आप क्या समझते हो दोस्तों? अगर आपको हमारी डिस्कस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अपने विचार भी आप हमें कमेंट में लिख करके बता देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।